स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचएमटी सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। जैसा कि हमने पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है उसको डिटेल में पढ़ रखा है, और जो हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट है इस पर मैंने ऑलरेडी आपको 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और जो 6वां वीडियो लेक्चर है उसके अंदर मैंने फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है उस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवा रखा है, जो कि गेट आईएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को आप जरूर सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ पुराने वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। अगर आपको जो है आगे के वीडियो लेक्चर देखना है तो आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे के वीडियो लेक्चर को समझ पाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो लेक्चर को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप गेट आईएएस एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से, बिना किसी कोचिंग के माध्यम से घर पर कर पाएंगे। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और साथ ही साथ जो है थ्योरी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सर्च कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपको इस पर और बहुत सारा कंटेंट आपको दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, जिससे कि मैं आपको इस पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूं। तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। जनरली जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके कारण जो है हम इसका यूज नहीं करते हैं उतना, मतलब उसका हम प्रैक्टिकल वे में इसका यूज नहीं करते हैं, और जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस जो होती हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन होती है उसी का हम मेनली यूज करते हैं, फोरियर लॉ का यूज नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, उसकी कुछ लिमिटेशंस हम समझते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो फोरियर साइंटिस्ट थे उनने एक हीट कंडक्शन के ऊपर एक इक्वेशंस दी थी या एक लॉ दिया था, जो कि था Q = -KA dt/dx। K क्या है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, A जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, dt/dx ये क्या है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो Q है ये आपका हीट फ्लो है। माइनस क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग में जाता है, और इसलिए हम Q को नेगेटिव ना करते हुए इस इक्वेशन को नेगेटिव कर देते हैं, ताकि जो है ये पॉजिटिव बना रहे। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं डिटेल में। ये आपका स्लैब है, इसी में ये पूरी इक्वेशन जो है वो फॉलो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है, इसमें हम जो है हीट का फ्लो करवा रहे हैं। ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो फ्लो होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि जो क्या क्या लिमिटेशंस है फोरियर लॉ के अंदर, जिसके कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं। जनरल हीट कंडक्शन जो इक्वेशन है उसका यूज करते हैं, और आने वाले वीडियो लेक्चर में अब आपको मैं जो है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस जो है उनको डिस्कस करूंगा, जिस पर बेस्ड बहुत सारी इक्वेशंस आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, और डायरेक्ट साथ ही साथ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछता है। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो है दिस इज ओनली वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो आपका ये जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो इक्वेशन है ये ओनली वैलिड है वन डायमेंशनल फ्लो के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो हीट का फ्लो हो रहा है वो यहाँ सीधे, अगर आप देख रहे होगे एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है ना वाई एंड ना जेड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये वैलिड है ओनली वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। तो ये आपको ये इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 3 डायरेक्शन में हीट का फ्लो करवाना है तो वहां पर ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीजें लिख रखी हैं। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन। जनरली ये आप देख रहे होंगे स्लैब के अंदर, इसके अंदर कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगी, मतलब कोई इंटरनल हीट सोर्सेस नहीं होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसके कारण कि जो है इसमें बाहर से जो है हम इसमें कुछ ज्यादा एनर्जी दे सकें या कुछ ऐसा जादू कर सकें जिससे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होकर ये, जैसे कि इसमें 100 है ना, तो 100 से तो ज्यादा होगा नहीं। यहाँ पर जो है जैसे T1 टेम्परेचर है, इस पे सोर्सेस है, तो T2 की तरफ जो है हीट का फ्लो होगा। तो T1 जो है ये देखो Q इन और Q आउट जो है कब तक होता रहेगा, जब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम एक सिंपल सा काम यही कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनल हीट जनरेशन का कोई फंक्शन नहीं है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है हीट फ्लो इनर वॉल यानी टेम्परेचर T1 टू आउटर वॉल T2 तक। तो कोई जो है बीच में इंटरनल हीट जनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई आपको सोर्सेस नहीं है जिससे कि आप हीट कंटिन्यूस लेते रहो। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज। देखो इन्हीं
जनरली जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी वाले और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही आपको बता रहा हूँ। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। ये स्टडी स्टेट जो है, ये फ्लो जो होता है इसके अंदर, जनरली ये स्टडी स्टेट फ्लो होता है। अब ये स्टडी स्टेट फ्लो क्या होता है, इस चीज को आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वही चीज बना रखा है, एक बॉल बना रखा है, एक रॉड बना रखी है, ठीक है, ये कंडक्टर बना रखा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ के इस फेज से जो है Q हीट इन हो रहा है और यहाँ पर Q जो है हीट आउट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं Q इन इज इक्वल टू Q आउट। यहाँ पर ये ज्यादा है, ये कम होगा, तो हीट का फ्लो हायर टू लोअर में होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की हीट जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो बीच में अगर मैं बात करूं तो नो हीट एक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे कि फेज 1 और फेज 2 जो है, यहाँ पर 100% आपके पास हीट है, तो यहाँ पर जाके 100% जो है वो इक्वल हो जाएगी, हम ऐसा बोलते हैं। 1 और 2 जो है इक्वल हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो बीच में आप देख रहे होगे, इसके बीच वाले पोर्शन पे नो हीट एनर्जी एक्यूमुलेट इनसाइड, मतलब इसका कोई फंडा नहीं है। तो नो हीट एनर्जी एक्यूमुलेट इनसाइड, इसे ही हम बोलते हैं फ्लो स्टडी फ्लो पॉसिबल। अगर ये इस टाइप की कंडीशन होगी तो वी कैन से दैट इट इज अ स्टडी फ्लो, इसलिए हम इसको स्टडी फ्लो कंडीशन, स्टेट कंडीशन बोलते हैं, जहां पर जो है नो हीट एक्यूमुलेशन इनसाइड द बॉल, इट इज नोन एज द स्टडी स्टेट कंडीशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी कॉन्सेप्चुअल चीज बेस्ड है ये, है ना। उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन फूरियर लॉ जो है ये बोलता है इसके अंदर जो बॉल है इसके अंदर, तो ये तो एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आप देख रहे होगे, अगर जो हीट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और जैसे ही आप जो है यहाँ पर बढ़ रहे हो आगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा होगा कि K की वैल्यू जो है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगी या घटेगी, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं K इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना, और ये ओनली वैलिड है फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो यही इसकी लिमिटेशंस थी जिसके कारण जो है हम इसका यूज नहीं करते हैं। सो ऑल दिस लिमिटेशन वी कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हर जगह जो है हम हीट कंडक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं। इस चीज को आपको याद रख के समझना है या याद रख के चलना है इस चीज को माइंड में, ठीक है। तो अब इसको नहीं करते तो फिर क्या हम करते हैं, तो सो वी यूज्ड जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो हम फूरियर लॉ जो है इसको यूज ना करते हुए हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है उनको यूज करते हैं, और जो है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। ये जो जनरल हीट कंडक्शन जो होती है ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स, वाई एंड जेड, और जनरली ये तीन तरीके से तीन सिस्टम पे काम करती हैं। पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि होता है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में है, दूसरा है सिलेंड्रिकल सिस्टम के, तो तीसरा है जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीन तरीके के सिस्टम जो है हम आगे अब पढ़ने वाले हैं, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जनरली यही जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं कंडक्शन के अंदर, और इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आगे जो आने वाले वीडियो लेक्चर है उसमें हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी तीन तरीके से होंगी और जो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट के लिए होंगी, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब आपको मैं आगे बताऊंगा तो आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो फूरियर लॉ जो है इसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमने एक तरीके से जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है उसका डिस्कवर किया, और उसी को जो है हम हर जगह कंडक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपके बन जाएंगे, जो कि आने वाले आपके जैसे गेट IAS एग्जाम में भी आप 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बना सकते हो। एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है आपको रैंक लाने के लिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए, गेट क्वालिफाई करना है। अगर आपका गेट क्वालिफाई 23 नंबर है और 24 पे गेट क्वालिफाई हो रहा है तो 1 नंबर का भी डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है बेटा, हर एक नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, उनके जरूर आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, साथ ही साथ नोट्स को बनाते जाइए, नोट्स को रखिए अपने पास। और यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल इंजीनियर ऑल्सो स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए आप स्मार्ट वर्क कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बस मेरा आपसे यही कहना है।
आप मेरे साथ जुड़ेंगे और कारवा बढ़ता जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उससे इंकरेज होकर मैं आपको सिर्फ देखो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, फिर इनको लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ते हैं, फिर उसको कंपोज करके फिर नेट भी खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें करने में टाइम तो लगता है, हर चीज़ें लगती हैं, ठीक है। हाँ, इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होता है, ये मैं चीज़ें जानता हूँ और मैं भी इनको रिवाइज कर रहा हूँ, अपने आप में भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे तक, जो बच्चा गेट वगैरह की IAS की महंगी महंगी कोचिंग नहीं कर पाता है, वो इन नोट्स की मदद से पढ़ के भी निकाल सकता है और अपना एफर्ट, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट भी डाल सकता है। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ यह ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। देखो, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती याद होता है, मैं कभी रात में वीडियो बनाता हूँ, कभी मॉर्निंग में बनाता हूँ, कभी दिन में बनाता हूँ, मेरी अपनी कुछ टेंशन्स होती हैं, तो जिसके कारण कुछ चीज़ें आपको जो है नहीं हो पाती होंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा अगर कहीं कोई चीज़ गलती रह जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसमें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस, जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।